मैं हूं हबीब उमर। ज़किया जाफरी, जिसकी आवाज में खामोशी का एक राज और दर्द की गहराइयों में एक आवाज छुपी थी। खुद को खोकर भी वो हक के रास्ते पर खड़ी रहती थी। इंसाफ की चाह में वो मजलूमों की फरियाद बन चुकी थी। घर जल गया, खानदान छिन गया, फिर भी हौसला ना टूटा। अपनों की यादों के साथ वो मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती रही और कभी भी झुकना ना सीखा। कुर्सी की हवस और इख्तिदार की लालच में शहर उजड़ते रहे, बस्तियां जलती रही और इंसानियत का खून बहता रहा। मगर ज़किया जाफरी ने साबित कर दिया कि उम्मीदें कभी दम नहीं तोड़ती। ज़किया जाफरी की 20 साल जद्दोजहद की कहानी तारीख का एक सुनहरी पल है और हिंदुस्तान की तारीख के इस सियाह बाब में ज़किया जाफरी का नाम सुनहरे अल्फाज से लिखे जाने के काबिल है। वैसे तो ज़किया जाफरी 2002 के गुजरात फसादात को हवा देने का इल्जाम लगाते हुए उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर और मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई हल्फनामे दाखिल करने के बाद अक्सर सुर्खियों में छाई रही। लेकिन 2002 के फसादात और ज़किया जाफरी के मकान को जला देने का वाकया ज़किया जाफरी के लिए कोई नया तजुर्बा नहीं था। उससे पहले भी 1969 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में फिरका वाराना फसादात की वजह से ज़किया जाफरी के घर को फसादियों ने जला दिया था, जिसके बाद से ज़किया जाफरी अपने खानदान के साथ एक मुहाजिर कैंप में रहती थी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी से उनकी शादी हो जाती है। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच को जला दिया जाता है, जिसमें अयोध्या से गुजरात यात्रा से वापस आने वाले 59 हिंदू हलाक हो जाते हैं। इनको जलाने के बाद रियासत भर में बड़े पैमाने पर फिरका वाराना फसादात फूट पड़ते हैं। 28 फरवरी 2002 को सुबह 9 बजे दरिंदे फसादियों का एक हुजूम अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी का घेराव कर लेता है। मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए एहसान जाफरी के बंगले की तरफ रुख करते हैं और मुश्तइल हुजूम सोसाइटी के दीवारें तोड़कर रिहायशियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये फसादी साबिक MP एहसान जाफरी के बंगले को आग लगा देते हैं, जिसमें 69 से ज्यादा अफराद हलाक हो जाते हैं। एहसान जाफरी को उनके घर से घसीट कर बाहर निकाला जाता है और बेरहम फसादी बड़े ही बेदर्दी से एहसान जाफरी को कत्ल कर देते हैं। इस दौरान ज़किया जाफरी अपने बच्चों के साथ घर की पहली मंजिल पर छुप जाती है, जिसकी वजह से ज़किया जाफरी की जान बच जाती है। शायद खुदा ने बेरहम दरिंदों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने और उनकी रातों की नींद हराम करने के लिए ज़किया जाफरी को उन फसादियों से बचा लिया था। 8 जून 2006 से 24 जून 2022 तक ज़किया जाफरी गुजरात फसादात के मुल्जिमों के खिलाफ अपनी कानूनी जंग जारी रखती है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आखिरकार 13 नवंबर 2018 को ज़किया जाफरी तीस्ता सीतलवाद गुजरात के साबिक DGP RB श्री कुमार और साबिक IPS ऑफिसर संजीव भट्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर को SIT की जानिब से दी गई क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करते हैं। आखिरकार 24 जून 2022 को PIL पर फैसला सुनाया जाता है। जस्टिस AM खनवेलकर, दिनेश महेश्वरी और CT रवि कुमार ने 2002 के गुजरात फसादात में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह समेत इख्तिदार के आला तबके के अफराद के खिलाफ फसादात की एक बड़ी साजिश के इल्जाम में नामुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की शिकायत को रद्द कर दिया। उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि फैसले में उस बात का जिक्र नहीं किया गया कि तीनों जजेस में से किसने उसे लिखा है। मिसेस जाफरी का दावा था कि यह फसादात गोधरा की हलाकतों का अचानक रद्दे अमल हरगिज नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। मिसेस जाफरी के मुताबिक गुजरात के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह समेत इख्तिदार के आला तबके के लोगों ने फिरका वाराना तशद्दुद को हवा देने की साजिश की थी। न सिर्फ ये, बल्कि अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए ये बात भी कही कि तीस्ता भट्ट और श्री कुमार ने 2002 के गुजरात फसादात की शिकार ज़किया जाफरी के जज्बात से खेला है और तीनों ने अपने फायदे के लिए ज़किया के जज्बात का फायदा उठाया। मिसेस जाफरी का मामूल था कि हर साल 28 फरवरी को वो गुलबर्ग सोसाइटी में अपने पुराने बंगले का दौरा करती थी, जिसे 2002 के गुजरात फसादात के दौरान फसादियों ने जला दिया था।
इस कहानी का अफसोसनाक पहलू यह भी है कि एहसान जाफरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, वो गुलबर्ग सोसाइटी में फसादियों के हाथों मारे जाते हैं। ज़किया जाफरी 2002 से 2022 तक यानी 20 साल तक हिंदुस्तान की अदलिया से इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखती है और इस दौरान 2004 से 2014 तक कांग्रेस हुकूमत 10 साल तक इख्तिदार में रहती है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के साबिका एमपी की बेवा ज़किया जाफरी मरहूम इंसाफ से महरूम रहती है। 20 सालों से अपने मरहूम शौहर समेत दीगर मुतासरीन के लिए इंसाफ की जंग लड़ने वाली ज़किया जाफरी 2 फरवरी 2025 को सुबह 11:30 बजे इस बेरहम दुनिया से रुखसत हो जाती है। इस अजीम मुजाहिदा को अहमदाबाद में अपने शौहर एहसान जाफरी की खबर के बाजू सुपुर्द खाक किया जाएगा। आखिर में हबीब जालिब के एक कलाम पर अपनी बात खत्म करता हूं कि कहां खातिल बदलते हैं, फकत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफर है, फासले भी साथ चलते हैं। बहुत कम ज़र्फ था जो महफिलों को कर गया वीरान, ना पूछो हाले यारा, शाम को जब साए ढलते हैं। वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचती है, ना वो सूरज निकलता है, ना अपने दिन बदलते हैं।